नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 20 सितंबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। मध्य प्रदेश शिक्षक सेवा भर्ती नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। शिक्षा विभाग व भर्ती बोर्ड को नोटिस भेजा गया है। यहाँ दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर मध्य प्रदेश शिक्षक सेवा भर्ती नियम 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ और जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने भारत सरकार, NCET व शिक्षा विभाग भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेवा भर्ती नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर नोटिस भेजा है जबलपुर हाईकोर्ट ने। स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार 15,000 शिक्षकों को वर्ष अप्रैल 2024 से अब तक विभाग के करीब 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया गया है। उच्च पद प्रभार में विभाग द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से शिक्षकों को शाला चयन का अवसर दिया गया। इजाजत मिले तो भ्रष्ट अफसरों पर मुकदमा चलाए CBI। CBC रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों में अभियोजन स्वीकृत लंबित है। बच्ची से रेप केस में रेड क्लिफ स्कूल सील, जांच व मान्यता रद्द के लिए बनाई गई है कमेटी। भोपाल में ABVP अन्य संगठनों के हंगामे के बाद प्रशासन ने की है कार्रवाई। फिर टली नर्सिंग परीक्षाएं अब 25 सितंबर से होंगी। परीक्षा आयोजन से ठीक एक दिन पहले कर दी स्थगित। पहले से ही देरी से हो रही सत्र 2021-22 की मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की नर्सिंग परीक्षाएं एक बार फिर से टाल दी गई है। CTET के लिए शहरों की संख्या कम की, अब 136 में परीक्षा होंगी। 16 अक्टूबर तक ओपन रहेंगी विंडो और 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होगा ये परीक्षा। 184 शहरों में होनी थी पहले, लेकिन अब यह कम करके 136 शहरों में कर दी गई है। CBSE 30 नवंबर और 1 दिसंबर को उन परीक्षा शहरों में परीक्षा आयोजित करेगा जहां रजिस्ट्रेशन अधिक हुए हैं। आज से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षाओं की डेट फिर से आगे बढ़ी है। अब 25 सितंबर से होगी परीक्षा। MU ने जारी की है संशोधित समय सारणी। PG सीटें बरकरार रखने के लिए DCI को सौंपेंगे रिपोर्ट। मामला शासकीय डेंटल कॉलेज का है। अगस्त के पहले सप्ताह में अधिकारियों ने किया था इसका निरीक्षण। अनुकंपा नियुक्ति नई पॉलिसी के आधार पर पुराने मामले को नहीं कर सकते निरस्त। हाईकोर्ट ने कहा, तत्कालीन पॉलिसी के तहत दिलाव 60 दिन की मोहलत दी गई है। अंतरिम आदेश, एकलव्य स्कूल के प्राचार्य पद पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राजकुमार डेहरिया को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में प्राचार्य के पद पर बने रहने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के इलाज की नई तकनीक और ट्रेंड समझने देश भर के डॉक्टर्स जुटे। आज से कॉन्फ्रेंस होगी। संविदा शाला शिक्षकों के मामले में नए सिरे से निर्णय लें शिक्षा केंद्र। हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता संविदा शाला शिक्षकों को वर्ग 3 में नियुक्ति देने पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए। हाईकोर्ट में इसी मामले से जुड़ी 150 याचिकाएं दायर की गई थीं। लैंड फॉर जॉब लालू तेजस्वी को कोर्ट ने किया है तलब। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद और अन्य को बुधवार को तलब किया है। PM श्री स्कूल में मध्याह्न भोजन की सब्जी में आलू ढूंढते रहे ऊर्जा मंत्री। दाल भी पानी पानी। ग्वालियर के स्कूल में अचानक चले गए थे ऊर्जा मंत्री। जिला पंचायत CEO को लगाया फोन, जताई है नाराजगी। शहर के स्कूलों में प्रदेश सरकार की मध्याह्न भोजन योजना की कलई गुरुवार को मंत्री के सामने ही खुल गई। उपनगर ग्वालियर में आने वाली DRP लैंड में गुरुवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। RTO में अक्टूबर से DL रजिस्ट्रेशन बनने ठप हो सकते हैं क्योंकि 38% ही कर्मचारी बचेंगे, वे भी अनट्रेंड। 22 साल से कार्यरत निजी कंपनी ने काम से इनकार किया है। iOS PG के लिए 25 तक करनी होगी रिपोर्टिंग। iOS एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ने अखिल भारतीय iOS पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। रतलाम का CM राइज विनोबा स्कूल दुनिया के टॉप 3 में आया। ये मुकाम पाने वाला देश का एकमात्र स्कूल बना। स्कूल को इनोवेशन कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2024 का पुरस्कार दिया गया है।
आरक्षक भर्ती दूसरे चरण के टाइम टेबल में किया है बदलाव। पुलिस आरक्षण तथा आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के दूसरे चरण की तारीखों में बदलाव किया है। इस चरण के तहत आयोजित की जाने वाली दस्तावेज परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाना है। राज्य लघु वनोपज संघ में संविदा नियुक्तियां होंगी बंद। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ में अब रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं होंगी। आयुष कॉलेजों में एडमिशन के फर्स्ट राउंड की आज से शुरुआत होगी। एमपी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के अंतर्गत शासकीय स्वशासी और प्राइवेट आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहला राउंड आज से शुरू होगा। 60,000 बच्चों को 4 माह बाद भी नहीं मिली मार्कशीट। अब सिस्टम की परीक्षा, बच्चे और पेरेंट्स दोनों परेशान। राज्य शिक्षा केंद्र से आनी है अंक सूची। स्कूल सील मान्यता होगी रद्द। अन्य बच्चियों से भी हरकत की आशंका। सभी छात्राओं की होगी काउंसलिंग। आक्रोशित भीड़ का हंगामा। स्कूल के सामने चक्का जाम। शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। पत्नी से तलाक के बाद मनोविकृति का शिकार हुआ रेप का आरोपी। मोबाइल में पोर्न स्टार के फोटो वीडियो देखने की थी लत। कॉलेजों का सिलेबस एक होगा ऑटोनोमस। कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। उच्च शिक्षा विभाग ने अध्यादेश 14A और 14B को मर्ज किया है। BDS द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा मई में आयोजित की गई थी। परीक्षा के 8 दंत चिकित्सा महाविद्यालय के 336 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। रंगीन फोटोकॉपी नहीं होने पर निरस्त होगा एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन। 21 तक होगा सत्यापन और 25 को जारी किया जाएगा पहला आवंटन। मासूम के यौन शोषण केस में स्कूल सील, मान्यता और लीज भी रद्द होगी। कहां सुरक्षित हैं बेटियां, टीसी लेने स्कूल पहुंचे अभिभावक। नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल परीक्षाओं की भी तिथि बढ़ी। अंतिम समय पर 600 से अधिक छात्रों के पंजीयन हुए हैं। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के इंटरव्यू हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का पता नहीं। A++ दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक न होने से छात्रों की पढ़ाई हुई है प्रभावित। एक देश एक चुनाव से जुड़े भ्रम दूर करना होगा जरूरी। एक अध्ययन के अनुसार देश के हर 15 परिवारों में से कम एक व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है। पैरामेडिकल की परीक्षा भी आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की नर्सिंग परीक्षा के बाद अब सत्र 21-22 की पैरामेडिकल परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा टेक्निशियल डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा 20 सितंबर से आरंभ होनी थी। पेपर के एक दिन पहले विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। राज्य लघु वनोपज संघ में अब संविदा नियुक्तियां होंगी बंद। आउटसोर्स पर ही रखा जाएगा स्टाफ। प्रस्ताव हुआ है अमान्य। शिक्षा पोर्टल डाटा अपलोड नहीं होने और एरर के कारण विकलांग बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने में आ रही है परेशानी। अब तक पिछले साल से आधे ही बच्चों की प्रोफाइल अपडेट हुई है। चिन्हित दिव्यांगों की संख्या भी कम हुई है। RGPV कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 25 नवंबर तक मांगों पर कार्रवाई होने की संभावना देखने को मिल सकती है। अब BU में नेट स्कोर के आधार पर PhD में दिए जाएंगे प्रवेश। विश्वविद्यालय में इसी सत्र से लागू होगी ये व्यवस्था। 5 जिलों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने के लिए मिला है बजट। 50-50 बेड के 2 अस्पताल भी खोले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, डेली ऐसी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।